राज्य में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी जिलों में मस्जिदों समेत धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का अभियान चलाया गया, जबकि कई जगह लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। सोमवार को सुबह 5 बजे से शुरू हुए अभियान में प्रदेश भर में 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि टीम बनाकर हर इलाके में अफसर चेकिंग कराएं। योगी ने कहा कि निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज पाए जाने पर अधिकारी कार्रवाई करें। बरेली में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के मौके पर सोमवार को रामगंगा नदी के किनारे लगने वाले चौबारी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह सवेरे ही गंगा स्नान करके पुण्य लाभ कमाया। बरेली समेत दूर दराज के क्षेत्रों से मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। मुख्य स्नान के दिन चौबारी मेले तक जाने वाली सड़कों पर भारी जाम के हालात रहे। पुलिस प्रशासन ने मेले की भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन के इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी जाम खुलवाने में यातायात पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ नदी के किनारों पर गोताखोर भी तैनात रहे। बरेली पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान देकर सियासत गरमा दी है। महंत राजू दास ने सनातन धर्म पर हमला बोलने वालों के खिलाफ बयान दिया है। साथ ही उन्होंने AIMIM मुखिया ओवैसी को समाज का भेदिया बताते हुए विपक्षी दलों पर भी हमला बोला है। बरेली में महंत राजू दास ने सोमवार को कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ बोलने वालों को जूते से मारना चाहिए। महंत राजू दास बड़ा बाईपास पर स्थित पार्क सिटी में आयोजित हो रहे धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने बरेली पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर महंत राजू दास का बयान वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा से सियासत गर्मा गई है। बरेली के विख्यात साहित्यकार और कीर्तन कलानिधि पंडित राधेश्याम कथावाचक जयंती समारोह आयोजन GIC के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में मनाया गया। समारोह में दिल्ली के रामलीला कलाकारों ने धनुष यज्ञ प्रसंग का मंचन करके भगवान राम के विवाह की घटना को सजीव किया। समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि पंडित राधेश्याम कथावाचक ने बेहद सरल और सीधे शब्दों में रामायण लिखी है, जो हर किसी की समझ में आ जाए। वन मंत्री ने पंडित जी को बरेली का आधार स्तंभ बताया। वन मंत्री ने इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे साहित्यकारों व कलाकारों को सम्मानित किया। प्रख्यात राधेश्याम रामायण के रचयिता पंडित राधेश्याम कथावाचक जयंती समारोह के मौके पर दिल्ली के रामलीला रंगकर्मियों ने राजा जनक के दरबार से लेकर राम विवाह तक की लीला का सजीव मंचन करके सभी को भाव विभोर कर दिया। धनुष यज्ञ लीला के मंचन में कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति देखने के लिए कमिश्नर सौम्या अग्रवाल पूरे परिवार के साथ समारोह में पहुंची। कमिश्नर ने बेहद रोचकता के साथ पूरा रामलीला प्रसंग देखा और रामलीला समापन के मौके पर भगवान के स्वरूपों की आरती उतारी। कमिश्नर ने साहित्यकारों को सम्मानित किया और स्टेज पर प्रस्तुति दे रहे रंगकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बरेली ही नहीं, देश और दुनिया में अपनी राधेश्याम रामायण के लिए पहचान बनाने वाले पंडित राधेश्याम कथावाचक जयंती समारोह का आयोजन बरेली के GIC स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में 2 दिनों तक भव्य रूप में मनाया गया। समारोह में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि हम वास्तव में पंडित राधेश्याम कथावाचक के मूल्यों को पहचान ही नहीं पाए। मेयर ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित राधेश्याम कथावाचक का बड़ा योगदान था। यही नहीं, नेपाल नरेश के राज पुरोहित के रूप में भी पंडित राधेश्याम कथावाचक सुशोभित हुए। पंडित जी को लेकर मेयर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और देश के अलग अलग हिस्सों में पंडित राधेश्याम कथावाचक को लेकर हुई चर्चा को भी दर्शकों व श्रोताओं के साथ साझा किया। बरेली में दबंगों ने पेट्रोल पंप पर मारपीट कर सेल्समैन से रुपए लूट लिए। जब मैनेजर ने रोकने का प्रयास किया तो दबंगों ने उसे भी जमकर पीटा। भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप स्वामी सौरभ कुमार के अनुसार पुरनापुर गांव निवासी दबंग देशराज पंप पर आकर अभद्रता करने लगा। मना करने पर दबंग युवक ने स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान दबंग 1300 रुपए लूट ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। बरेली में एक महिला की गला कसकर हत्या कर दी गई। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी उर्मिला घर से पशुओं का चारा लेने खेत पर गई थी। महिला के परिजनों के अनुसार देर शाम तक उर्मिला घर नहीं लौटी तो चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अगले दिन महिला का शव गाँव के पास ही खेत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करके हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले भी शीशगढ़ और उससे सटे शाही थाना क्षेत्र में कई महिलाओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बरेली में रामगंगा मेले के दौरान ही चलती ट्रेन से पुल के नीचे गिरकर एक युवक की मौत हो गई। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पहाड़गंज निवासी सेवाराम ट्रेन से रामगंगा मेला जाने के लिए घर से निकला था। सोमवार को सेवाराम रामगंगा नदी के पुल से होकर गुजर रही ट्रेन से अचानक पुल के नीचे गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सेवाराम को अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। बरेली में एक कोटेदार के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शाहजहांपुर के निगोही निवासी मोहित सिंह की बरेली के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार मोहित घर से राशन कोटे के काम से बाइक से बरेली आया था। वापस आते समय सिधौली के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोहित की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मोहित और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां मोहित की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। एक्सीडेंट के आरोपी ट्रैक्टर चालक की पुलिस तलाश कर रही है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।